हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आप जानते हैं हर पल ग्रेटिट्यूड में रहने से, धन्यवाद करने से हमारे कर्मा भी कट जाते हैं, हमारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। कभी आपने हर पल धन्यवाद के भाव में रहकर देखा है? कई लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मगर वह कितने दिन, 28 दिन, 90 दिन, 40 दिन, उसके बाद क्या? फिर वही दिनचर्या। ग्रेटिट्यूड में जब हम रहते हैं, हर पल हम शुक्राना करते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो कैसे हमारा जीवन परिवर्तन होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी को जिसने भी लिखा है उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को शेयर करने के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती ये कहानी किसकी है, पर इस कहानी ने मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया। मुझे धन्यवाद का भाव और भी गहराई से पता चला, इसलिए मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, एक पक्षी जिसके पंख पूरी तरह झड़ गए थे, ऐसी जगह पर था जहाँ पर जंगल भी सूखने लगे थे, दूर दूर तक कहीं खाना पीना पानी नहीं था। वो बहुत ही बुरी हालत में था, बिना पंख के उड़ के जाने के लिए भी उसे तकलीफ हो रही थी। वो कहीं दूसरे स्थान पर भी नहीं जा पा रहा था। हर पल ये सोचकर परेशान होता था कि मेरी दशा इतनी दयनीय क्यों हो गई है। इसी चिंता के भाव में जब वह बैठा था, तब उसे एक बड़ा सा पक्षी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह पक्षी आसमान पर ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ रहा था, तो उसके मन में व्यथा हुई कि वह उस पक्षी से बात करे। और जब वो पक्षी नीचे आया तो वह उससे बात करने लगा कि हे मित्र, मेरी यह दशा क्यों हो गई है? मेरे पंख भी सारे झड़ चुके हैं और ये जंगल भी पूरा सूखते चले जा रहा है, मैं किसी दूसरे स्थान पर भी नहीं जा रहा हूँ। तो हे पक्षी, आप गरुड़ रूपी दिख रहे हैं, तो कृपया आप मेरे लिए मेरी इस समस्या का समाधान कृपया ढूंढ कर लाइए। तो वह गरुड़ रूपी जो पक्षी था, वह कहता है, मैं अवश्य तुम्हारी इस समस्या का हल ढूंढ कर लाऊंगा। और वो जो गरुड़ पक्षी था, वह जाता है और भगवान से प्रार्थना करके इस पक्षी की परेशानी का हल पूछता है। तो उसे पता चलता है कि किसी जन्म के बुरे कर्मा के कारण यह पक्षी ऐसी यातनाएं झेल रहा है, ऐसे कष्ट भरा जीवन जी रहा है कि हर तरफ वीराना ही है, सब सूख चुका है, यहाँ तक कि उसके पंख भी झड़ गए हैं। तब उस गरुड़ पक्षी ने ईश्वर से इसकी समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तो समस्या का समाधान यह बताया कि वह हर पल जो भी उसे मिले उसमें वह धन्यवाद करे, क्योंकि उसने जो भी कष्ट किए हैं उसके लिए पीड़ा 7 जन्मों तक ऐसे ही रहने वाली है, 7 जन्मों तक वो तकलीफ पाएगा। इसलिए वो जिस भी परिस्थिति में है, उस पल के लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करे। गरुड़ पक्षी भगवान का धन्यवाद करते हुए वापस इस पक्षी के पास आता है जो तकलीफ में था, कष्ट में था, और उसे कहता है कि मित्र, तुमने किसी अपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उस वजह से इस जन्म में तुम इतनी यातनाएं झेल रहे हो, इतनी परेशानी में हो, इतनी तकलीफ में हो। तुम्हारी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। अभी तुम्हारी मृत्यु तो नहीं हो सकती है, पर जो भी जीवन तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें जो भी प्राप्त हो रहा है, उसके लिए सिर्फ तुम ईश्वर का धन्यवाद करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और वो गरुड़ पक्षी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यह पक्षी हर पल में, हर सांस में, हर क्षण में ईश्वर का धन्यवाद करने लगता है। और कुछ दिन बाद वह गरुड़ पक्षी वापस इसके पास आता है कि देखूं वह जिंदा है कि मर गया। आकर वह क्या देखता है कि उसके हल्के हल्के पंख आने लगे हैं, और जहाँ जमीन बंजर सी पड़ी थी, पूरा सूखा अकाल सा पड़ा था, वहाँ छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है, हल्की हल्की हरियाली नजर आने लगी है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ईश्वर ने तो कहा था कि ये इसके कर्मों का फल भुगत रहा है और 7 जन्म तक इसे ये अपने कर्मा भुगतने पड़ेंगे। तब वह फिर भगवान के पास जाके पूछता है कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि ये 7 जन्मों तक इसी तरह यातनाएं और कष्ट सहेगा, इसके लिए
कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर अभी इसके 7 दिनों में कैसे पंख आने लगे, कैसे बंजर जमीन में हरियाली आने लगी है, ऐसा क्या चमत्कार हो किया प्रभु आपने। तब ईश्वर कहते हैं कि जब मनुष्य इंसान हर पल धन्यवाद के भाव में रहता है तो उसके जन्म जन्म के भी जो भी कर्मा होते हैं वह कट जाते हैं। जितनी भी उसने गलतियां जाने अनजाने की रहती है वो कर्मा धीरे धीरे कटने लगते हैं। और यह पक्षी हर पल में इतना धन्यवाद में रहने लगा था कि इसके 7 जन्म के कर्मा 7 दिनों में कट गए और इसकी नई जीवन की जर्नी शुरू हो गई है। इसके पंख भी आने लगे हैं, इसके चारों तरफ हरियाली भी उत्पन्न होने लगी है। तो यह था धन्यवाद के भाव में रहने का परिणाम। धन्यवाद में रहने से फिर उस पक्षी को एक नया जीवन मिल गया। गरुड़ प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करके चला जाता है और बहुत खुश होता है और वह भी हर पल में धन्यवाद करने लगता है। तो मित्रों, यह है धन्यवाद करने का चमत्कार। तो हर पल में हमें ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें प्रसन्न रहना है। चाहे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो, प्रसन्न चित्त रहकर हर चीज को स्वीकार करना है कि प्रभु जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। आपको जो भी मिलता है उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपनी सुबह की दिनचर्या से लेकर रात को सोते समय तक आपको जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी अनुभव ज्ञान प्राप्ति हो रही है, जिसके माध्यम से भी आप किसी का सहयोग कर रहे हैं या किसी से सहयोग ले रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उस हर पल में ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। देखिएगा चमत्कारिक रूप से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि इस जन्म में अगर हमने गलतियां नहीं की हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। पर दोस्तों, अक्सर जो भी हम इस जन्म में कर्मा जीते हैं हम अपने प्रारब्ध में साथ लेकर आते हैं। पूर्व जन्म में पता नहीं हमारी सोल ने किस बॉडी में रह के कौन सा कर्म किया, जाने अनजाने क्या गलतियां की, ये हम नहीं जानते हैं। इन सभी को ठीक करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए ही सही हर पल में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। और धन्यवाद भी दिल से कीजिए। जो आपका धन्यवाद है अंतर मन से निकले कि हे प्रभु, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद है आज के आशीर्वाद भरे दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। इस तरह से हर पल में हर शब्द के लिए आपको धन्यवाद होना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना साथ और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।